अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक नया लेक्चर जिसमें हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस हम पहले भी कर चुके, लेकिन वो डिफ्यूजन गैसेस में थी और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड में है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। ओके, तो आइए अगर लिक्विड्स की बात करें तो बहुत सिंपल अल्फाज में हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, जैसे गैस में हमने बात की थी कि एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल हमारा एटमॉस्फेयर था जिसमें बहुत सारी गैसेस एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हुई हुई हैं। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड्स में देखें तो कॉन्सेप्ट वही है कि एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ मिक्सअप हो जाना। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर आपने अल्कोहल डाल दी तो वो आपके पास क्या हो गए, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो गए। या आप क्या करें, वो पानी है, पानी के अंदर आप 7 अप डाल दें, कोका कोला डाल दें, पेप्सी डाल दें, मरिंडा डाल दें, अपने पसंद की जो मर्जी बोतल डाल दें। अक्सर ना ऐसे घरों में होता है कि सर्दियों में क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वैसे बोतल बहुत पसंद होती है। तो जब वो बोतल मांगते हैं ना तो मामा किचन में जाके पता क्या करती हैं, थोड़ा सा पानी लेती हैं गिलास में और उसके अंदर जो है ना वो 7 अप डाल देती हैं और बच्चे को कहती हैं ये लो पियो। लेकिन वो बच्चा बड़ा शरारती होता है, वो हल्का सा पी कहता है नहीं जी मुझे प्योर 7 अप चाहिए या प्योर कोक की बोतल चाहिए। तो अब घरों में भी जो मिलावट की जाती है उसको भी हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, कि आपने पानी के अंदर 7 अप की बोतल डाल दी, या तौबा अस्तगफिरुल्लाह हम दूध के अंदर जो है वो पानी डाल दें तो ये भी डिफ्यूजन है। सही है, वो हमारे टीचर थे, अभी भी अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो जब हमें ये डिफ्यूजन पढ़ाते थे ना, आज मैं उनकी आपको एग्जांपल देता हूँ। वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला की नेमत है कि दूध का रंग नहीं बदलता, लेकिन हम जो दूध के साथ करते हैं ना वो बड़ा माड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि होता यह है कि जब दूध निकालता है ना भैंसों से, तो उसने भी जब एक बर्तन दूसरे बर्तन में दूध खाली किया तो वो कहता है लो जी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लो, बर्तन साफ करके उस दूध में डाल दो। ठीक है, जिन्हों आप पंजाबी च कह लिए गाल पात है। अब वो कहता है कि हम उसने दूध के अंदर पानी डाल दिया, फिर जो दूध बेचने वाला होता है उससे तो अल्लाह ही पनाह है, वो पता नहीं कितना पानी डालते हैं। फिर दूध हमारे घर तक आ जाता है और हमारी माएँ बहनें भी क्या करती हैं कि जो दूध को एक बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में रखते हैं ना, तो जिस बर्तन से निकाला होता है उसके अंदर भी पानी डाल के यूं यूं करके उसको दूध के अंदर डाल देती है। तो मस्तर कहते हैं कि अगर दूध का रंग बदलता हो ना तो पता नहीं दूध क्या का क्या बन जाए। ये अल्लाह ताला की नेमत है कि दूध का रंग वाइट का वाइट ही रहता है, वरना जो हम दूध के साथ करते हैं ना तो ना पूछो। तो ऐसा होता है। अब ये भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि आप दूध के अंदर पानी को ऐड कर रहे हो और वो आपके पास क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस इन लिक्विड्स। ओके, तो मेरा ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है। आइए अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता क्या है। तो बेटा सीरियसली डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द नेट मूवमेंट ऑफ molecules from their higher concentration to their lower concentration is called diffusion। बेटा मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन अगर लिखें, दी नेट मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स, आप यहां पर लिक्विड मोलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर लिक्विड्स की बात हो रही है। द नेट मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स from their higher concentration to their lower concentration is called
डिफ्यूजन प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज भी शो करवा रहा हूँ, यहाँ पिक की मदद से भी समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्सअप हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। या इसकी आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल, आप खुद भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक गिलास में वाटर लें और आपके पास पेन तो होगा ही, आपकी बुक भी इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करती है कि एक वाटर आप लें, गिलास पानी का लें, उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप्स इंक के डाल दें, तो होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता वो देखेंगे जो ड्रॉप्स होंगे इंक के वो पूरे लिक्विड के जो ग्लास है वो लिक्विड का उसके अंदर स्प्रेड कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपने रेड कलर की इंक डाली है तो पूरे ग्लास का रंग जो होगा वो रेड हो जाएगा, पूरा लिक्विड रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू इंक डाली है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो इंक है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। पहले ग्लास जो पानी का था उसके अंदर कोई इंक प्रेजेंट नहीं थी, वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर 0 थी। ठीक है, लेकिन वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और पूरे ग्लास में स्प्रेड कर जाती है। ये भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ओके, तो होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डेफिनेशन आप कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर higher concentration to their lower concentration is called diffusion process. Okay, तो आइए इसके अगर फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहले फैक्टर की बात करें दैट इज इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। याद रखेंगे कि जिन लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर ना आप इस चीज को समझें कि जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में जाएगा तो वो आपस में भी बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए इंक थी तो वो इंक के मॉलिक्यूल्स एक जैसे थे, उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, उनके दरमियान बॉन्ड बना है। लेकिन जैसे ही इंक वाटर में आएगी तो वाटर और इंक के दरमियान भी बॉन्डिंग बन जाएगी, मतलब कि नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। अब आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स, याद रखेंगे कि जिन लिक्विड्स के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो डेफिनेटली उन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करना भी मुश्किल है। अब पुरानी बॉन्डिंग टूटेगी तो नई बॉन्डिंग बनेगी। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड की यही डेफिनेशन है कि जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ। सही है, तो बेटा जब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटेंगी तो जितनी जल्दी टूटेंगी उतनी ही डिफ्यूजन का प्रोसेस भी जल्दी होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही है कि पुराने दोस्त जाते हैं तो नए दोस्त आते हैं। ठीक है, पुरानी बॉन्डिंग टूटी नहीं और नए दोस्त हम बना लेते हैं। नए दोस्त बनाना जुर्म नहीं है, नए दोस्त बनाकर पुरानों को फरामोश कर देना, भूल जाना, ये जुर्म है। ठीक है, तो नए दोस्त जरूर बनाएं लेकिन पुरानों को लाजमी याद रखा करें। सही है, हाँ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। नंबर 2, साइज ऑफ मोलिक्यूल। अब साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिन लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है वो जल्दी डिफ्यूज करेंगी और जिन मॉलिक्यूल के अंदर बड़ा साइज है वो आपके पास जल्दी डिफ्यूज नहीं। डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग ही है ना। तो देखिए अगर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है तो वो जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, और अगर बड़ा साइज मॉलिक्यूल है वो तो जल्दी मिक्सअप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूं समझ लें कि आप हनी प्लस वाटर करें या आप अल्कोहल प्लस वाटर करें, अब दोनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि किस में जल्दी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए वाटर दोनों में सेम है, डिफरेंस यहां पर है, यहां पर हनी है शहद और यहां पर अल्कोहल है। अब आप एक गिलास पानी के अंदर अगर 1 चम्मच हनी डालते हैं ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करता है, और फिर जब तक आप उसको मिक्सअप नहीं करते ना तब तक सारे का सारा हनी जो है वो पानी में मिक्सअप नहीं होता। मतलब हनी गाढ़ा होता है आपके पास, थिक होता है, वाटर के अंदर अच्छी तरह मिक्सअप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो अल्कोहल है ये बिल्कुल वाटर की तरह ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, पतला सा होता है। तो अगर आप उनको शेक ना भी करें तो जैसे ही आप अल्कोहल को वाटर के अंदर डालते हैं तो ये बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो हनी प्लस वाटर, इनमें डिफ्यूजन आपके पास स्लो होगी
और अल्कोहल प्लस वाटर के अंदर जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होगी। ओके, होप सो आपको ये समझ आया होगा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिफ्यूजन प्रोसेस डिपेंड करता है। थर्ड आपके पास रेगुलर, या इसको आप शेप ही कह लें, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर शेप है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इररेगुलर शेप। इसको मैं आपको यहाँ पर इस तरह फील करवाता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक बॉल है इस तरह और एक आपके पास बॉल है इस तरह, आप दोनों को जमीन पर फेंकें, कौन जल्दी और स्मूथली मूव करेगी? मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास वो होते हैं ना कांच की गोलियां होती हैं जो बंटे जिससे बच्चे खेलते हैं, एक आपके पास वो है और एक आपके पास वो लूडो का दाना होता है। आप दोनों को जमीन पे फेंके, जो ये वाली कांच की गोली है ये स्मूथली मूव करती चली जाएगी और कुछ दूर जाके रुकेगी, लेकिन जो आपके पास ये लूडो का दाना है ये हल्का सा फेंकोगी, 2-3 रोटेशंस लेगा और वहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है ये रेगुलर है, यार रेगुलर शेप, स्मूथ है हर तरफ से, और इसकी आपके पास इरेगुलर शेप है। यही आप एग्जांपल जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स की रेगुलर शेप होती है वो स्लिप कर जाते हैं बहुत स्मूथली और वो डिफ्यूज भी जल्दी हो जाते हैं, बट जिनकी इरेगुलर शेप है वो जल्दी डिफ्यूज भी नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो प्रॉपर्टी सॉरी फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। रिमेंबर दैट टेम्परेचर के बढ़ाने से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी आप ऐसे समझ लें, ठंडे पानी में हनी मिलाएंगे ना तो हनी अच्छी तरह मिक्सअप नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पानी को गर्म किया अच्छी तरह, हॉट वाटर के अंदर आप हनी मिलाएं, यूं करके मिक्सअप हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का प्रोसेस आपका बढ़ता है। अभी आगे सर्दियां आने वाली हैं, आप पानी के अंदर शहद को मिलाकर पिया करें, बहुत अच्छा है, मैं खुद पीता हूँ। ठीक है, तो वहां पर आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो गर्म पानी में हनी मिलाएं, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, ठंडे पानी में हनी मिलाएं तो जल्दी डिफ्यूज नहीं होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिफ्यूजन का प्रोसेस आपका बढ़ता है। रीजन सिंपल सी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी क्या होगा, जल्दी होगा। तो ये आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस था, लिक्विड्स में उनके फैक्टर्स को डिस्कस किया। होप सो आपको समझ आया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।